Hello everyone. Now, in our previous lecture, we have studied about the inertia of rest, inertia of motion. Now in this video, we are going to study about the momentum. So, what is momentum? शुरुआत करते हैं अपने लाइव एग्जाम्पल से। होता क्या है, जैसे अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, ये है मास m1 और ये है मास m2, वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2। दो मास हैं, m1 जो है वो मास m2 से ग्रेटर है। क्लियर? अब क्या करना है, अगर मैं सेम फोर्स लगाऊं, अगर 5 न्यूटन का फोर्स इस पे भी लगाऊं और 5 न्यूटन का फोर्स इस पे भी लगाऊं, तो मैं एक चीज़ देखूंगा कि जो मास m1 है, जो हैवियर है, वो 5 न्यूटन के फोर्स में एक्सेलरेट कर पाना, उसके लिए आगे जा पाना या मूव कर पाना मुश्किल होगा। वहीं जो छोटा वाला हल्का वाला मास होगा वो ज़्यादा दूर तक मूव कर सकता है। क्लियर है? सिंपल सा फंडा यही होता है कि हल्के मास को हम कम फोर्स से भी मूव करा सकते हैं, उसके बॉडी में चेंज लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई हैवियर बॉडी है तो उसमें चेंज नहीं आएगा छोटे फोर्स से। तो हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो यहाँ से फोर्स हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का मास है, जितना हैवियर मास होगा हमें उतना ज़्यादा फोर्स उस पर लगाना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा चीज़ ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब कोई वेलोसिटी है v1 और कोई वेलोसिटी है v2, वेयर v1 इज ग्रेटर देन v2, तो होगा क्या, छोटा जो जिसका वेलोसिटी होगा आप उसको कम फोर्स लगा के भी उस बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं। लेकिन वहीं जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है आप उसको कम फोर्स लगा के रेस्ट में नहीं ला सकते। एग्जाम्पल, क्रिकेट जब आप खेलते हो, अगर कोई फास्ट बॉलर होता है, अगर कोई फास्ट बॉलर वहाँ पे आ जाता है, बॉलिंग करता है, तो जो कीपर होता है वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है। अगर वो एकदम स्टेबल लगाया रहेगा तो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट, जो फोर्स का इम्पैक्ट होगा वो उसके हाथों पे ज़्यादा होगा। तो जो रनिंग बॉल है, बहुत तेज़ी से जो फास्ट बॉलर है, उसके बॉल को रेस्ट में लाना आसान है। जो फास्ट बॉलर है, जो फास्ट बॉलर है उसकी जो बॉल फेंक रहा है उसको अगर हमें रेस्ट में लेके आना है तो वो क्या होगा, बहुत ही हार्ड होगा इन कंपैरिजन विद किससे, कि जो एक स्पिन बॉलर है, स्पिन बॉलर में क्या होगा, जो उसमें स्पीड होगी वो कम होगी, वेलोसिटी स्पिन बॉलर में कम होगी, और वहीं फास्ट बॉलर में जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो फास्ट बॉलर के बॉल को रोक पाना बहुत ही हार्ड होगा, और वहीं जो स्पिन बॉलर होगा उसको आसानी से हम रोक सकते हैं। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाता है। मतलब अगर मास बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से हमें फोर्स भी लगाना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स और लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। ठीक है? तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, और वो ये होता है कि एक क्वांटिटी होती है, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ m इंटू v, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या बोलेंगे इसको? दिस इज मोमेंटम। m इंटू v, मतलब अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है, उसके बाद वो स्टार्ट कर देती है मूविंग, तो रेस्ट पे है तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी उस समय पे जीरो रही होगी। अब अगर वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो से कुछ v वेलोसिटी तक जाती है तो उस बॉडी में मास इंटू वेलोसिटी, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें बताएगा मोमेंटम को। किसको बताएगा? मास इंटू वेलोसिटी विल शो अस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब हम अगर ये कहें कि अगर किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी है तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें मोमेंटम भी है। अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी है तो हम ये भी कहेंगे कि उस बॉडी में मोमेंटम भी है। ठीक है? तो मोमेंटम होता क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? तो यहाँ से एक नया टर्म हमारे फिजिक्स में निकल के आता है, मोमेंटम। क्लियर है? नाउ ठीक है, मोमेंटम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। एक फोर्स हमारे पास निकल के आया P इज इक्वल टू m इंटू वी। एक टर्म और मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी। समझ में आया? इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट, तो मास का SI यूनिट कितना होता है? kg, और वेलोसिटी, तो ये इसका
SI यूनिट हो गया। अगर CGS में देखेंगे तो मास होता है ग्राम में और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका CGS में आएगा और ये इसका SI यूनिट होगा। तो 2 यूनिट है हमारे पास। दूसरी चीज़ कि जो मोमेंटम है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम देखें जो मोमेंटम है, मास जो होता है वो क्या होता है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्केलर इनटू वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसलिए P के ऊपर हम क्या बताएंगे, P को नोट करेंगे हम एरो से। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी आता है हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि अगर वेक्टर है तो बताइए डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन जिधर पे मोशन हो रहा है, जिधर पे मूवमेंट होगा, उसी का जो डायरेक्शन होगा वो मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। क्लियर है, मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जिधर पे मोशन हो रहा है। समझ में आया। तो ये था मोमेंटम के बारे में। इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, P = m/v। जैसे मान लो हमारे पास 2 ट्रक हैं या फिर एक ट्रक है और एक कार है, तो बॉडी किसकी हैवी है भाई। जो ट्रक होगा, मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार, mt इज ग्रेटर देन mc, मास ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन मास ऑफ कार। एक सर्टेन चीज़ के लिए मैं मान लूँ कि यहाँ पे दोनों की जो वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट थी, मतलब v of t इज इक्वल टू v of c एंड दिस इज इक्वल टू v। तो हमें तो ये देखना है कि मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। तो मोमेंटम ऑफ